नमस्कार। हेलो। बायोग्राफी मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तेलंगाना की राजनीति के एक ऐसे चेहरे पर बात करने वाले हैं जो काफी जाने माने हैं और उतने ही कह सकते हैं विवादित भी। टी राजा सिंह। हमारे पास उनका एक पूरा जीवन परिचय है। टी राजा सिंह एक हिंदुत्ववादी नेता का जीवन और राजनीति शीर्षक से आज की इस चर्चा का मकसद है। टी राजा सिंह का उभार कैसे हुआ, उनकी विचारधारा क्या है, उनसे जुड़े विवाद कौन से हैं और सबसे ताजा मतलब जो हाल में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो आइए इस पूरे मामले को जरा परत दर समझते हैं। बिल्कुल। हम उनके सफर के जो अहम पड़ाव हैं उनको देखेंगे, उनके शुरुआती दिनों से लेकर जो हाल का उनका राजनैतिक कदम है वहां तक, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है। सही। तो शुरुआत करते हैं उनके बैकग्राउंड से, उनकी पृष्ठभूमि से। जन्म हैदराबाद के धूलपेट इलाके में 1977 में लोधी ठाकुर समुदाय से आते हैं जो ओबीसी में है। धूलपेट की भी अपनी एक कहानी है। एक तरफ तो वह गणेश मूर्ति कला का पारंपरिक काम जो उनके परिवार से भी जुड़ा है, और दूसरी तरफ वो इलाका गैर कानूनी कामों के लिए भी जाना जाता रहा है। स्रोत यह भी बताता है कि वो काफी कम उम्र से ही हिंदू संगठनों से जुड़ गए थे, जैसे हिंदू वाहिनी। एक तरफ तो वह गणेश मूर्ति कला का पारंपरिक काम जो उनके परिवार से भी जुड़ा है, और दूसरी तरफ वो इलाका गैर कानूनी कामों के लिए भी जाना जाता रहा है। स्रोत यह भी बताता है कि वो काफी कम उम्र से ही हिंदू संगठनों से जुड़ गए थे, जैसे हिंदू वाहिनी। भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू तो अच्छी है, पर तेलुगु में थोड़ी कह सकते हैं उतनी पकड़ नहीं है। हाँ, ये बात है। यहाँ एक दिलचस्प चीज ये है कि कैसे उनका समुदाय और उनका इलाका, मतलब धूल पेट, उनके राजनीतिक मुद्दों और उनके वोट बैंक को एक तरह से शक्ल देता है। वो पारंपरिक कारोबार से जुड़ी जो चुनौतियां हैं वैसे मुद्दे उठाते रहे हैं, और जैसा आपने कहा, तेलुगु पर पकड़ कम होना शायद तेलंगाना जैसे राज्यों में उनके असर को कुछ हद तक सीमित भी करता हो सकता है, बिल्कुल। अब आते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। शुरुआत हुई तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से। 2009 में निगम पार्षद बने थे। फिर शुरुआती संपर्क कांग्रेस और भाजपा नेताओं से भी रहे, और 2014 में वो भाजपा में शामिल हो गए और आते ही गोशा महल सीट से विधायक बन गए। मुकेश गौड़ को हराया था उन्होंने, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। और यह जीत मामूली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तब से लगातार 3 बार विधायक हैं। 2014, 2018 और फिर 2023 में भी। तीनों बार तेलंगाना भाजपा के वो पार्टी विजयी रहे, मतलब विधानसभा में पार्टी का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी संभाली। लगातार 3 बार जीतना, वो भी इतने विवादों के बीच, और जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, ये सिर्फ जमीनी पकड़ ही नहीं दिखाता। ये शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि उनकी राजनीति का एक अपना ही अंदाज है जो उनके वोटर के एक खास तबके को सीधे अपील करता है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर या मीडिया में उनकी छवि जैसी भी हो, पर स्थानीय स्तर पर लगता है उनकी एक अलग ही केमिस्ट्री काम करती है। सही कहा। और यहीं से चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। उनकी पहचान एक कह सकते हैं कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की है। गौरक्षा, लव जिहाद, मतलब अंतरधार्मिक संबंधों को लेकर जो मुद्दे उठाते रहे, और हिंदू राष्ट्र, इन पर उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 2018 में तो यह भी हुआ था कि गौरक्षा पर समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। खैर, वो मंजूर नहीं हुई, और इसके साथ ही यह भी है कि उन पर 105 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसा स्रोत बताता है। 105 से ज्यादा, और उनमें से करीब 18 मामले वो सांप्रदायिक प्रकृति के बताए जाते हैं। यह आंकड़ा काफी बड़ा है। बिल्कुल, और विवादों की लिस्ट तो लंबी है। अगस्त 2022 वाला मामला शायद सबसे बड़ा था, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी वाला। उसी की वजह से भाजपा ने उन्हें सस्पेंड किया था। हालांकि बाद में अक्टूबर 2023 में उनकी बहाली भी हो गई। हाँ, वो बहाली हुई थी।
फिर वो 2015 का उस्मानिया यूनिवर्सिटी बीफ फेस्टिवल वाला विवाद याद होगा, रामनवमी के जुलूसों में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण, और अभी हाल में अप्रैल 2025 में वक्फ कानून पर लैंड जिहाद वाली टिप्पणी। ये सब घटनाएं सिर्फ विवाद नहीं है, यह एक तरह से उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। स्रोत में भी यह दर्ज है। अब आते हैं सबसे ताजा घटनाक्रम पर। 30 जून 2025 को उनका इस्तीफा। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से वजह क्या बताई गई? एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जो संभावना थी, उससे वो नाराज थे। सिर्फ संभावना से? मतलब उनके इस्तीफे के पत्र में सदमे और निराशा जैसे शब्दों का जिक्र है और आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया जा रहा है और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि यह सिर्फ एक नियुक्ति का विरोध है, या जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, यह पार्टी के अंदर की कोई बड़ी खींचतान का हिस्सा है। अब क्या है कि पार्टी भले ही छोड़ दे, पर हिंदुत्व की विचारधारा और गोशा महल के लोगों की सेवा वो जारी रखेंगे। अगर इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो यह इस्तीफा तेलंगाना भाजपा के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसे शायद सतह पर लाता है। यह पार्टी की दिशा को लेकर चल रही रस्साकशी का नतीजा हो सकता है। एक तरफ उनकी जैसी मुखर हिंदुत्व की लाइन है और दूसरी तरफ शायद पार्टी का जो ज्यादा पारंपरिक ढांचा है या रणनीति है वो है, खासकर तब जब भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में ये घटनाक्रम काफी अहम हो जाता है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो टी राजा सिंह एक जटिल राजनीतिक शख्सियत है। जमीन पर उनकी मजबूत पकड़ है, वह एक मुखर हिंदुत्ववादी नेता हैं, लेकिन साथ ही गंभीर विवादों और कानूनी मामलों से भी बुरी तरह घिरे हुए हैं। उनका पूरा सफर भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की मुखरता और उससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको कहीं न कहीं दिखाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब कोई नेता जैसे राजा सिंह पार्टी के औपचारिक ढांचे से बाहर हो जाता है, लेकिन अपनी विचारधारा जैसे हिंदुत्व के प्रति वो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता रहता है, तो वो स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीति पर किस तरह का असर डाल सकता है। और ये आज के भारत में विचारधारा और पार्टी की वफादारी के बीच जो रिश्ता बदल रहा है, उसके बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बायोग्राफी मास्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।